हेलो एंड वेलकम बैक टू बैंकोपीडिया। आईबीपीएस क्लर्क 100 डेज स्टडी प्लान। अगर आपने थंबनेल पे ये पढ़ के वीडियो क्लिक किया है, इसका मतलब है आप आईबीपीएस क्लर्क की तैयारी कर रहे हैं। आपका टारगेट आईबीपीएस क्लर्क है। तो एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि 2018 का जो आईबीपीएस क्लर्क हुआ था वो मैंने क्वालिफाई किया है। प्री मेंस, उसके बाद जो डीवी होता है, उसके बाद जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है, उसके बाद जो आपकी ट्रेनिंग होती है, किस तरीके से प्लेसमेंट होता है, ये सब मेरा हो चुका है। मैंने 2018 में आईबीपीएस क्लर्क क्लियर किया था। उसके बाद से ज्वाइन भी किया हूँ। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में मैंने वर्क भी किया है। 7 मंथ वर्क किया है मैंने। 7 मंथ का एक्सपीरियंस है। तो आईबीपीएस क्लर्क का एक्सपीरियंस क्या होता है, ये सारी चीज़ें मेरे पास है। इन सब चीज़ों के बारे में मैं आपको लास्ट तक, अगर आप आईबीपीएस क्लर्क एग्जाम दे रहे हैं, आपका प्री क्वालिफाई हो जाएगा तो मेंस में, मेंस क्वालिफाई हो जाएगा तो डीवी कैसे होगा, डीवी जब आपका हो जाएगा तो कब आपका ज्वाइन लेटर आएगा, किस तरीके से सिलेक्शन प्रोसेस है आगे का, उसके बाद से ट्रेनिंग आपकी किस तरीके से होती है, कैसे आपको पोस्टिंग मिलता है, सब में मैं आपका लास्ट तक हेल्प करूंगा। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, तो आईबीपीएस क्लर्क अगर आपका टारगेट है तो आपके पास स्पीड होना चाहिए। स्पीड इज द की, स्पीड इज किंग। स्पीड ही यहाँ पे राजा है। अगर आपके पास स्पीड है तो आप क्लर्क का एग्जाम क्वालिफाई कर ले जाएंगे। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, इसके पीछे का लॉजिक मैं आपको बताता हूँ। देखिए, प्रीवियस ईयर का कट ऑफ देखते हैं। प्रीवियस ईयर कट ऑफ, यूपी का कट ऑफ मैं आपको बताऊंगा क्योंकि मैं यूपी से हूँ, और ये जनरल कट ऑफ है। ठीक है, 2018 में कट ऑफ गया था 74 और 2019 में कट ऑफ गया है 68.25। तो 60 मिनट में 60 मिनट है आपके पास। 60 मिनट में 74 70 के पास अगर मार्क्स आ रहे हैं, ये मार्क्स हैं, कट ऑफ मार्क्स हैं। कट ऑफ मार्क्स है मतलब इतने कम नंबर लाने वाला बच्चा, लास्ट का बच्चा ये होगा जो क्वालिफाई होगा, ये सबसे कम वाला होगा। ठीक है, तो ज्यादा वालों का तो अलग ही हिसाब है। ये सबसे कम मार्क्स 68.25 सबसे कम आया होगा, वो लास्ट बंदा होगा जिसका सिलेक्शन हुआ होगा 68.25 से, वो मेंस के लिए क्वालिफाई हुआ होगा। इसका मतलब है कि पेपर का जो लेवल होता है, पेपर का लेवल होता है बहुत ईजी होता है। ईजी लेवल होता है, पेपर का लेवल ईजी है तो अटेम्प्ट्स ज़्यादा होंगे। अटेम्प्ट्स अगर ज़्यादा हो रहे हैं, इसका मतलब आपके पास स्पीड होना चाहिए। स्पीड आपकी होगी तभी जाके आप ज़्यादा अटेम्प्ट कर पाएंगे, नहीं तो नहीं। अगर पेपर ईजी है तो जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो सब आपको आते होंगे, सारे क्वेश्चन आपको आते होंगे। तो आप उस क्वेश्चन को कितने स्पीड से, कितनी तेजी से अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, आपका अटेम्प्ट उसी पर डिपेंड होगा कि कितना ज़्यादा आप स्पीड है आपकी। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, अगर आपके पास स्पीड है तो क्लरिकल एग्जाम आप क्लियर कर ले जाएंगे। बैंक का क्लरिकल एग्जाम आप क्लियर कर ले जाएंगे अगर आपके पास स्पीड है। तो आपको इस 100 डेज में, 100 दिन में स्पीड बनानी है। चाहे वो क्वांट हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे इंग्लिश हो, ये तीनों में आपके पास स्पीड होना चाहिए। केवल मैं क्वांट की बात नहीं कर रहा हूँ कि केवल कैलकुलेशन स्पीड नहीं चाहिए। कैलकुलेशन स्पीड के साथ इंग्लिश के लिए रीडिंग स्पीड और रीजनिंग के लिए सोचने की कैपेबिलिटी जल्दी, ये तीनों आपके पास होने चाहिए। इसके लिए आपको क्या चाहिए, सिर्फ स्पीड। अब ये स्पीड कैसे बनाएं, इस पर हम बात करेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स स्पीड कितनी होनी चाहिए इसको एक बार देख लेते हैं। देखिए, 2018 में 74 कट ऑफ गया था। मैंने अटेम्प्ट किए थे 80। एक पजल मेरा अटका था, नहीं तो मेरा 85 अटेम्प्ट होता। मैंने इसको सॉल्व कर लिया था बट आंसर लगा नहीं पाया था। चलिए कोई बात नहीं, 80 मेरे अटेम्प्ट थे। 2018 की बात कर रहा हूँ, 80 अटेम्प्ट थे और 74 गया था कट ऑफ। ये जनरल कट ऑफ है, मैं ओबीसी से हूँ। ठीक है, 80 अटेम्प्ट करना, अगर आप बिगिनर हैं तो आपको लग रहा होगा 80-100 में से 80 अटेम्प्ट करना बहुत बड़ी बात है। नहीं, लेकिन नहीं, अगर आप स्ट्रेटेजी, आपके पास अच्छी स्ट्रेटेजी है और आपने उस पर प्रैक्टिस की है और आपने उसमें प्रैक्टिस की है, अच्छा खासा प्रैक्टिस किया हुआ है, तो आप भी 80+ अटेम्प्ट कर सकते हैं। अभी से स्टडी बना लीजिए। आपके पास 100 दिन है, ये अचीवेबल टारगेट है। 80+ अटेम्प्ट करना अचीवेबल टारगेट है, अगर आप अभी से एक स्ट्रेटेजी बना लें और उस पर लगातार प्रैक्टिस करें। लगातार आपको प्रैक्टिस करनी है एक ही स्ट्रेटेजी पे। ठीक है, क्या स्ट्रेटेजी है मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ और आपको इसको फॉलो करना है। आप चाहें तो अपने हिसाब से चेंज कर लीजिएगा, बट मेरे ऊपर ये स्ट्रेटेजी काम करी थी तो मैं समझता हूँ कि आपके ऊपर भी काम करेगी। आप अपना दिमाग कम लगाइएगा स्ट्रेटेजी को तोड़ने मरोड़ने में। ठीक, क्या है, आपके पास 3 सब्जेक्ट है, क्वांट है, रीजनिंग है और इंग्लिश है। ठीक, क्वांट में आएगा 35 क्वेश्चन, रीजनिंग में आएगा 35 क्वेश्चन, इंग्लिश में आएगा 30 क्वेश्चन। ठीक है, अब क्वांट में आपको अटेम्प्ट करना है सबके लिए, आपके पास 20 मिनट है। 20 मिनट। ठीक है, रीजनिंग में आपको अटेम्प्ट करना है 35, पूरा 35 का 35 आपको अटेम्प्ट करना है। ये मैं भी अटेम्प्ट बता रहा हूँ कैसे आप 80 तक पहुंचेंगे। आप, ये स्ट्रेटेजी है, इसको अचीव करना आपका काम है। तो स्ट्रेटेजी क्या है, रीजनिंग में 35 के 35 अटेम्प्ट करने हैं, क्वांट में आपको 25 अटेम्प्ट करना है और इंग्लिश में आपको 25 अटेम्प्ट करना है। इतनी आपकी मिनिमम स्पीड होनी चाहिए कि रीजनिंग का 35 आप 20 मिनट में कर ले रहे हैं और क्वांट का 25 आप 20 मिनट में कर ले रहे हैं, इंग्लिश का 25 आप 20 मिनट में कर ले रहे हैं। टोटल आपका कितना हो गया, 25, 25, 50 और 35, 85, 85 हो गए अटेम्प्ट आपके। 85 अटेम्प्ट हो गए। अब कट ऑफ 74 जाए चाहे 78 जाए, आपका सिलेक्शन होना ही होना है। 80 चल जाएगा तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आपने 85 अटेम्प्ट किए हैं विथ 95+% एक्यूरेसी, 95% से ज़्यादा एक्यूरेसी होनी चाहिए, इससे कम एक्यूरेसी नहीं चलेगी। स्पीड के साथ एक्यूरेसी भी मेंटेन रखनी है। ठीक है, मेरा भी 85 अटेम्प्ट, मेरा यही स्ट्रेटेजी था और मैं इस पर एकदम कारगर था। मेरा 85 अटेम्प्ट हो जाता, हुआ नहीं, 80 हुआ
वो बात की बात है। पेपर बहुत ईजी था उस समय का, तब भी मुझसे नहीं हुआ, मैं फंस गया था कहीं, ठीक है। तो 85 अटेम्प्ट किया जा सकता है इस स्ट्रेटेजी से। अब इसको कैसे पूरा करना है, रीजनिंग में 35 के 35 अटेम्प्ट करना है। इसका मतलब आपको सारे टॉपिक्स, ऑल टॉपिक्स, सारे टॉपिक्स पे कमांड होना चाहिए, सारे टॉपिक्स पे कमांड होना चाहिए। कोई भी टॉपिक आप स्किप नहीं कर सकते रीजनिंग में। और जो क्लरिकल एग्जाम का रीजनिंग आता है बहुत ही ईजी आता है, ईजी आता है। इसमें जो पजल आएगा, पजल भी आपको बहुत ईजी आएगा। 2 मिनट में सारे पजल हो जाने चाहिए आपके, 2 मिनट से ज़्यादा नहीं लगता है। क्लर्क लेवल के पजल 2 मिनट से ज़्यादा का नहीं होता है। मेंस भी, अगर मेंस का भी एग्जाम होगा तो वो भी आपका मॉडरेट लेवल का होता है, हार्ड नहीं होता है। मॉडरेट लेवल का होता है, हार्ड नहीं होता है। इजी और टू मॉडरेट ही पेपर होता है क्लरिकल का, कभी भी बहुत हार्ड नहीं जाता है। तो पजल भी जो आएगा वो 2 मिनट से ज़्यादा आपका नहीं लेगा। तो रीजनिंग के सारे टॉपिक, जितने भी टॉपिक हैं आपके पास, इनइक्वालिटी, सिलॉक्स, पजल, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, डिस्टेंस डायरेक्शन, ऑर्डर रैंकिंग, बस यही तो इतने टॉपिक है आपके पास। मशीन इनपुट आउटपुट है, बट ये आपका नहीं आता क्लरिकल में। इसके बाद से एक वो वाला आता है, सीरीज वाला आता है, वो ऑर्डर रैंकिंग में आएगा आपका, जो अल्फा न्यूमेरिक सीरीज होता है, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। यही एक प्लस पॉइंट है, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज आपका क्लरिकल में आता है, पीयू एग्जाम में आता नहीं है। तो ये आपको +5 मार्क्स देके जाएगा और 1 मिनट से कम में आपको उसको सॉल्व करना है, 5 नंबर आपके हो जाते हैं। इसीलिए रीजनिंग भी ईजी हो जाता है इसका, पजल भी इसमें ईजी लेवल का आता है, तो रीजनिंग ईजी हो जाएगा। 35 का 35 आप अटेम्प्ट करेंगे 20 मिनट में, ऐसा आपको स्पीड अपना बनाना है, ठीक है। और क्वांट में 20 मिनट में 25 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। कैसे, क्वांट में जो आपका सिंप्लीफिकेशन आता है, सिंप्लीफिकेशन आपका जो आएगा वो आएगा 10 मार्क्स का। पीओ में 5 मार्क्स का आता है, कभी कभी नहीं आता है, बट क्लरिकल में है 10 मार्क्स का आना है सिंप्लीफिकेशन, तो 10 मार्क्स आपके 25 में से यही हो जाते हैं। उसके बाद से क्वाड्रेटिक आएगा, क्वाड्रेटिक आएगा आपका 5 मार्क्स का क्वाड्रेटिक। और उसके बाद से नंबर सीरीज आएगा, नंबर सीरीज भी यहाँ पे 5 से 7 मार्क्स का आता है, 5 से 7, तो 5 मार्क्स लेके चलते हैं। 20 मार्क्स तो आपके ये 3 हो गए, ये 3 हो गए 20 मार्क्स। और ये 3 आपको इतनी स्पीड बनानी है इन तीनों पे, इतना ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, इतना ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, इतना ज़्यादा प्रैक्टिस करना है कि ये 3 के 3 10 सिंप्लीफिकेशन, 5 क्वाड्रेटिक और 5 नंबर सीरीज, ये 3 के 3 12 से 13 मिनट में आपके हो जाने चाहिए। ये मैं बहुत ज़्यादा आपको बता रहा हूँ, 10 मिनट मेरा हो जाता है, 12 से 13 मिनट में आपका ये तीनों हो जाना चाहिए सेक्शन। आपके पास 7 मिनट बचेगा, 7 मिनट में DI जो आएगी, 2 DI 10 मार्क्स की, क्लरिकल में एक ही DI आती है, तो 5 मार्क्स की एक DI, 5 मार्क्स की एक DI प्लस वर्ड प्रॉब्लम, 5 मार्क्स की DI लेते ही ये 25 मार्क्स आपके यहाँ पूरे गए। DI आपका इतना इजी आएगा कि आप इसको 2.5 से 3 मिनट में इसको कर सकते हैं। उसके बाद भी आपके पास 4 मिनट बचेगा, तो वर्ड प्रॉब्लम आप अटेम्प्ट करिए। मतलब 20 मिनट में 25 क्वेश्चन से ज़्यादा आप 25 प्लस अटेम्प्ट कर सकते हैं। बट आपका टारगेट रहना चाहिए सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक, नंबर सीरीज और DI। ये 4 टॉपिक 20 मिनट में कैसे भी करके आपको अटेम्प्ट करने हैं, और ये 4 टॉपिक आपको 25 मार्क्स दिला के ही रहेंगे। 25 मार्क्स से कम के नहीं आएंगे ये 4 टॉपिक क्लरिकल एग्जाम में। तो इन चारों पे इतना ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, इतना ज़्यादा प्रैक्टिस करना है कि 20 मिनट में ये हो जाए। उसके बाद से भी आपके पास टाइम बचे कि आप 1-2 वर्ड प्रॉब्लम अटेम्प्ट कर लें। देखिए, वर्ड प्रॉब्लम पे अभी से दिमाग नहीं लगाना है, अभी से प्रैक्टिस चालू करनी है इन सब चीज़ों की, सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक, नंबर सीरीज, DI की। ठीक, ये रहा क्वांट का। अभी हम बात करेंगे स्पीड कैसे लाना है। पहले मैं केवल बता रहा हूँ स्ट्रेटेजी कि 35 क्वेश्चन में से 25 क्वेश्चन कैसे क्वांट के अटेम्प्ट हो पाएंगे, और 35 के 35 कैसे रीजनिंग के अटेम्प्ट हो पाएंगे। और इंग्लिश में 30 में से 25 अटेम्प्ट करना है, 30 में से 25 अटेम्प्ट करना है इंग्लिश में। अगर आपकी इंग्लिश कमजोर है तो न्यूज़पेपर पढ़ना चालू करिए, न्यूज़पेपर आज से पढ़ना चालू करिए। 3 महीने हैं लगभग क्या 3 महीने से ज़्यादा ही है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, हाँ 3 महीने हैं। 3 महीने में तो न्यूज़पेपर पढ़ने से रीडिंग आपकी इतनी इंप्रूव हो जाएगी कि ये 30 के 30 आप अटेम्प्ट कर ले जाएंगे। मेरे 27-28 अटेम्प्ट रहते हैं क्लरिकल एग्जाम में, और पीओ एग्जाम में 25 तो रहते ही हैं, 25 तो रहते ही हैं इंग्लिश के सेक्शन में। और मैं सिर्फ न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, और सबको रिकमेंड भी सिर्फ न्यूज़पेपर का ही करता हूँ। कोई भी ग्रामर के रूल के चक्कर में नहीं पढ़ना है, ग्रामर के रूल के चक्कर में नहीं पढ़ना है। न्यूज़पेपर पढ़िए, RC लगाइए और पैराजंबल लगाइए। न्यूज़पेपर, RC, पैराजंबल, इस पे फोकस रहिए। डेली न्यूज़पेपर पढ़ना है, डेली इंपॉर्टेंट वर्ड्स आपको सेलेक्ट करने हैं न्यूज़पेपर में से जो वर्ड्स आपको नए लगे हैं, न्यू वर्ड्स, उनको याद करने हैं डेली के डेली। न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना है इस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो ये रहनी चाहिए आपकी स्ट्रेटजी कि इंग्लिश में 25 अटेम्प्ट करना है, रीजनिंग में 35 और क्वांट में 25, टोटल 85 आपके हो गए। ओके, अब ये किस तरीके से हो पाएगा, इतनी स्पीड कैसे आएगी, इसकी बात कर लेते हैं। अलग अलग बात करेंगे तीनों सेक्शन की। तो अगर क्वांट की बात करें तो आपको करना है 25 अटेम्प्ट करना है, जिसमें से नंबर सीरीज होगा 5 मार्क्स का, और क्वाड्रेटिक होगा 5 मार्क्स का, और सिंप्लीफिकेशन होगा 10 मार्क्स का, और DI होगी आपकी 5 मार्क्स की। ये हो गए आपके 25 मार्क्स, इसको अटेम्प्ट करना है। और इन सबको अटेम्प्ट करने के लिए आपके पास स्पीड होनी चाहिए, कैलकुलेशन स्पीड होनी चाहिए। ये चारों टॉपिक आपसे कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं मांगते, कंसेप्ट नहीं मांगते, ये तीनों आपसे सिर्फ कैलकुलेशन स्पीड मांगते हैं। और कैलकुलेशन स्पीड आपके पास कहाँ से आएगी? कैलकुलेशन स्पीड के लिए आपको 30 तक का टेबल याद होना चाहिए, 30 तक का स्क्वायर याद होना चाहिए, और उसके बाद से 15 तक का आपको क्यूब याद होना चाहिए। 15 नहीं, 20 तक का क्यूब याद होना चाहिए, 30 तक का टेबल याद होना चाहिए, 30 तक का स्क्वायर याद होना चाहिए। परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन आपको याद होना चाहिए, परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन आना चाहिए 1/20 तक, 1 से।
1/20 तक परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन आना चाहिए। और इसके अलावा भी बहुत सारे ट्रिक्स आपके आना चाहिए, स्क्वायर, क्यूब, ये आप फटाफट से निकाल लें। इसकी ट्रिक आनी चाहिए, मल्टीप्लिकेशन ट्रिक आना चाहिए, मल्टीप्लाई कैसे फटाफट से मल्टीप्लाई करें, इसकी ट्रिक आनी चाहिए, यूनिट डिजिट मेथड आना चाहिए। ये सारी ट्रिक्स है। ये देखिए, ये जो 4 चीजें हैं ये आपके प्री रिक्वेस्ट है, मतलब इतने तो आपको चाहिए ही चाहिए, ये तो आना ही आना है। पहले आप इस पर काम करिए, इतना आपको आना ही चाहिए कैसे भी करके। स्टार्टिंग के 5 से 10 दिन दीजिए इसको, इसके ऊपर, और इसको एकदम याद कर लीजिए। जब ये याद हो जाए एकदम से, तब उसके बाद से आप बाकी के ट्रिक्स पे जाइएगा। अगर कैलकुलेशन स्पीड बढ़ाने के लिए आप क्या क्या करें, ये आप मुझे कमेंट करेंगे कि इस पर एक सीरीज बनाइए। मैं डेली एक सीरीज बना दूंगा आपके लिए कि आज कैसे स्क्वायर निकाले फटाक से, कैसे अगले दिन कैसे क्यूब निकाले, कैसे मल्टीप्लाई करें तेजी से, कैसे टेबल्स याद करें, कैसे क्यूब्स याद करें। अगर आप चाहेंगे तो मैं इस पर एक सेपरेट पूरी सीरीज बना दूंगा, 5-5, 10-10 मिनट की वीडियोस। अगर आपके कमेंट आए तो, नहीं तो आपको यही करना है, कैलकुलेशन स्पीड के लिए इन सबको याद करना है और कुछ ट्रिक्स आपको याद होनी चाहिए। बस उसके बाद से चाहिए प्रैक्टिस, उसके बाद से प्रैक्टिस चाहिए। हाँ, बीच में जो बाकी के टॉपिक्स है, वर्ड प्रॉब्लम वाले टॉपिक है, अर्थमेटिक के जो टॉपिक हैं उनको भी पढ़ना जरूरी है, क्योंकि जो आपके मेंस का एग्जाम होगा उसमें वो बहुत जरूरी है, उनके लिए बहुत जरूरी है, तो उसको भी पढ़ना है। तो ऐसा नहीं करना है कि सिर्फ उसी पे फोकस रहें। प्री के लिए आपको सिर्फ इस पे फोकस करना है, इस 4 चीज़ों पे, उनको भी पढ़ना है। मेंस के लिए आपके पास जब प्री का एग्जाम खत्म होगा तो 40 to 45 डेज आपके पास रहेगा मेंस के लिए, तब हम उसको कवर कर लेंगे। बट अभी प्री के लिए, क्योंकि सिर्फ 100 दिन बचे हैं, अगर आप सबको लेके चलेंगे तो एग्जाम क्लियर नहीं होगा। आपको सिर्फ एग्जाम क्लियर करना है, कोई पीएचडी तो करनी नहीं है, सारा नॉलेज होना चाहिए। बस आप ये स्ट्रेटजी लेके चलिए कि नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक, सिंप्लीफिकेशन और डीआई, इस पर इतना ज़्यादा कमांड कर लीजिए, इतना ज़्यादा प्रैक्टिस कर लीजिए कि 25 मार्क आपके कहीं ना जाए। ठीक, उसके बाद से वर्ड प्रॉब्लम भी पढ़िएगा, ईजी वाले टॉपिक्स पहले पढ़ेंगे हम, एवरेज, फिर रेशियो, फिर प्रॉफिट एंड लॉस, फिर CISI और पार्टनरशिप, फिर एज। इतने टॉपिक सफिशिएंट है वर्ड प्रॉब्लम के। अगर आपने इतना पढ़ लिया तो इतने क्वेश्चन लगाने के बाद से इसके 4-5 क्वेश्चन आप लगा लें, इससे ज़्यादा टाइम आपके पास बचेगा नहीं। तो ज़्यादा पूरा पढ़ने की जरूरत ही क्या है, मुझे नहीं समझ आता है कि लोग पूरा पढ़ते हैं। पूरा पढ़ने की जरूरत ही नहीं, पूरा पेपर आप लगा ही नहीं पाएंगे, 100 में से 100 अटेम्प्ट तो कर नहीं पाएंगे। रीजनिंग का आपको पूरा 35 अटेम्प्ट करना है। क्वांट बचा, क्वांट में से ही आप छोड़ेंगे और इंग्लिश में से छोड़ेंगे, तो क्वांट में से आपको कम से कम 10 क्वेश्चन छोड़ना है, और रीजनिंग में इंग्लिश में से भी आपको कम से कम 5 क्वेश्चन छोड़ना है। तो ये 10 क्वेश्चन छोड़ने वाले कौन से होते हैं, जो आप नहीं पढ़े होंगे तो आप मत पढ़िए, उसको ज़्यादा पढ़ लेने की जरूरत ही नहीं है। जो ईजी वाला टॉपिक है उसको पढ़िए, और इतना ज़्यादा पढ़िए कि इसका क्वेश्चन आए तो आपको 30 सेकंड के अंदर सॉल्व कर लेना है, 30 सेकंड में सॉल्व कर लेना है। इतना अच्छे से पढ़िए। कम पढ़ रहे हैं तो अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। अगर सब पढ़ रहे हैं तब तो पढ़िए सब, अगर कम पढ़ रहे हैं तो उसको इतना अच्छे से पढ़िए कि उसका क्वेश्चन आए तो छूटने ना पाए, बल्कि कम से कम टाइम में आपसे हो जाए। ठीक है, तो इन सारे टॉपिक को पढ़िए, पहले इन सब पे कमांड बनाइए, उसके बाद इन सारे टॉपिक पे आइएगा। जब इन पे सब कमांड हो जाएगा आपका और सिर्फ प्रैक्टिस करना रह जाएगा, तब आप इस पे आइएगा। तो ये हुई क्वांट की बात। उसके बाद आएंगे रीजनिंग पे। तो रीजनिंग में देखिए, रीजनिंग में ज़्यादा टॉपिक है नहीं आपके पास। रीजनिंग में आपके पास क्या है, ब्लड रिलेशन है, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन है, कोडेड इनइक्वालिटी है, ब्लड रिलेशन, डिस्टेंस डायरेक्शन, इनइक्वालिटी, सिलॉक्स, ऑर्डर एंड रैंकिंग, पजल, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, बस इतने सारे टॉपिक हैं। और सारे टॉपिक इतने इजी हैं कि अगर आप एक बार भी पढ़ लेंगे, इस सारे टॉपिक पे मेरे चैनल पे वीडियो है, आप चाहे उसको देख लीजिए, चाहे जहाँ से भी आपको पढ़ना है पढ़िए। बट अगर आपने इसके एक भी वीडियो देख लिया तो आपका ये क्लियर हो जाएगा। बस इसके बाद से आप करना होगा प्रैक्टिस, सब पे प्रैक्टिस करना है। सिर्फ एक बार वीडियो देखा, उसके बाद प्रैक्टिस कर रहे हैं। और पजल की सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि 35 में से 20 नंबर आपके पजल के होने वाले हैं, 15 नंबर होंगे बाकी मिसलेनियस। और ये जो 15 क्वेश्चन है मिसलेनियस वाले, ब्लड रिलेशन, डिस्टेंस डायरेक्शन, इनइक्वालिटी, सिलॉक्स, ऑर्डर रैंकिंग और अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, पजल को छोड़ के जो ये मिसलेनियस क्वेश्चन है 15 क्वेश्चन, ये आपके 10 मिनट में सॉल्व हो जाने चाहिए। 15 के 15 10 मिनट में सॉल्व हो जाने चाहिए। ऐसी आपकी स्पीड होनी चाहिए, इन सब पे इतना ज़्यादा कमांड होना चाहिए। और बचा हुआ 20 क्वेश्चन, ये होगा आपका 4 पजल। ये 4 पजल, सारे पजल 2 मिनट में आपके सॉल्व होने चाहिए। 4 पजल 8 मिनट, मतलब 10 मिनट में आपके ये 4 पजल सॉल्व, और ये 10 मिनट में ये 15 क्वेश्चन सॉल्व। तो पूरा आप रीजनिंग सेक्शन 35 क्वेश्चन 20 मिनट में सॉल्व कर ले जाएंगे। इतना ज़्यादा आपको प्रैक्टिस ही है। अब पजल इतना तेजी से आप कैसे सॉल्व करेंगे, एक तो पजल कलर का आएगा इजी, दूसरा आपके पास होना चाहिए राइट अप्रोच होना चाहिए। मैंने पजल की एक सीरीज चलाई है डेली रात को 9 बजे वाली, उसको फॉलो करिए। उसमें मैंने खाली अप्रोच सिखाया आपको, बेसिक लेवल से अप्रोच सीखिए, किस तरीके से क्वेश्चन को पढ़ते हुए डाटा को नोट करता हूँ मैं, उसको देखिए, अप्रोच सीखिए। देखिए सबसे बेस्ट तरीका है पजल को सॉल्व करने का राइट अप्रोच। आप उसमें कुछ स्पीड नहीं ले सकते। अगर अप्रोच आपका सही है तो फटाक से सॉल्व हो जाएगा, एक ही बार में सॉल्व हो जाएगा। अगर अप्रोच गड़बड़ है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, पजल में आप पजल हो जाएंगे। ठीक है, तो राइट अप्रोच क्या है उसको सीखिए, जिससे भी आपको अच्छा लगे उससे सीखिए, बट राइट अप्रोच सीखिए। अपने से कोई अप्रोच मत बनाइए, अपने से अप्रोच बनाइए बहुत टाइम लगेगा। आपके पास सिर्फ 100 दिन है। अगर आपको 2021 का क्लर्क एग्जाम देना है तो अपने से बैठ के बनाइए, और अगर इस बार का क्लियर करना है 100 दिन का टाइम है, तो सिर्फ प्रैक्टिस और स्मार्ट स्ट्रेटेजी ही काम आएगी। ठीक है, तो पजल के लिए मैंने बता दिया कि राइट अप्रोच सीखिए, और बाकी सबके लिए तो आपको सिर्फ प्रैक्टिस चाहिए। तो रीजनिंग इस तरीके से हो जाएगा। बचा आपका इंग्लिश सेक्शन। तो इंग्लिश में क्या करना है आपको, इंग्लिश के लिए तो मैंने आपको बता दिया, इंग्लिश के लिए सिर्फ और सिर्फ न्यूज़पेपर रीडिंग करनी है आपको। न्यूज़पेपर
को पढ़ना है डेली 2 घंटे तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है न्यूज़पेपर। 2 घंटे पढ़िए, आराम से पढ़िए। इसका जो एडिटोरियल पार्ट है टाइम्स ऑफ इंडिया मैंने पढ़ा है। टाइम्स ऑफ इंडिया आपको मैं रिकमेंड करूंगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हाई लेवल का इंग्लिश नहीं आता है, बेस्ट है आपके लिए। अगर आप बिगनर है तो टाइम्स ऑफ इंडिया को पढ़िए, इसका एडिटोरियल पढ़िए डेली। एडिटोरियल को अच्छे से आराम से पढ़िए, उसमें से जो भी न्यू वर्ड है आप उसको नोट डाउन करिए, न्यू वर्ड्स को नोट डाउन करिए और याद करिए, लर्न करिए, रिमेंबर रखिए उसको, ताकि नेक्स्ट डे जब आप पढ़ेंगे और वो वर्ड न्यू वर्ड आपको यूज वहाँ मिला और मिलेगा ही। अगर आप एडिटोरियल को डेली पढ़ेंगे तो क्या होता है, वो चेन होता है, एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, तो वही वर्ड पूरे वीक यूज होते हैं। तो एक तो आप उससे यूज टू हो जाएंगे कि हाँ ये वर्ड बार बार आ रहा है, तो बार बार पढ़ेंगे तो आप यूज हो जाएंगे, बिना याद किए भी याद हो जाएगा आपको। और दूसरा, अगर आप याद कर रहे हैं तो आप उसको भूलना नहीं है, और नेक्स्ट डे जब आप पढ़ेंगे तो पिछला दिन वाला वर्ड जो है वो उसको आपको याद रहना है, और नेक्स्ट डे जो न्यू वर्ड आएंगे उसको फिर से याद कर लेना, वो अगले नेक्स्ट डे में वो यूज होगा, तो आपको याद रहना चाहिए। और बार बार उसको आप रिवाइज करते रहेंगे सारे न्यू वर्ड्स को, तो आपके माइंड में बना रहेगा। तो ऐसे क्या होगा, आपका वोकैब भी बढ़ेगा और आपके माइंड में इंग्लिश को होल्ड करने की कैपेसिटी भी बढ़ेगी, ठीक है। और डेली रीडिंग से क्या होगा, आपकी रीडिंग स्पीड इंप्रूव होगी और इंग्लिश के वर्ड्स को माइंड में होल्ड करने की प्रैक्टिस भी रहेगी, और इंग्लिश पढ़ने की प्रैक्टिस रहेगी। तो ये सारी चीज़ें अगर आप 2 घंटे डेली एडिटोरियल पढ़ रहे हैं 2 महीने तक, तो बहुत ज़्यादा इंग्लिश इंप्रूव होगा। ये मैंने खुद पे ट्राई किया हुआ है। मैंने ग्रामर कभी पढ़ा ही नहीं बैंक एग्जाम के लिए, सिर्फ न्यूज़पेपर पढ़ा हूँ और 2 महीने ही पढ़ा हूँ। 2 महीने न्यूज़पेपर लगातार मैं पढ़ा, मेरा इंग्लिश बहुत ज़्यादा इंप्रूव हुआ। हमेशा 20+ मार्क्स रहे हैं मेरे इंग्लिश में, कभी 20 से कम मार्क्स नहीं आया है, 22 से 25 ही रहा है मेरा, और बिना ग्रामर का, सिर्फ न्यूज़पेपर से। तो आप भी न्यूज़पेपर पढ़िए। अगर आप बोलेंगे न्यूज़पेपर पढ़ने का सही तरीका क्या है, उस पर वीडियो बना दीजिए, तो मैं जरूर कमेंट में, अगर देखा कि ज़्यादा कमेंट है इसके ऊपर, तो बनाऊंगा आपके लिए। तो देखिए 100 डेज है आपके लिए, ये मत सोचिएगा 100 दिन बहुत कम है, 100 दिन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसके बाद 35 से 40 दिन आपके पास फिर होंगे। अगर आपने प्री क्वालिफाई कर लिया, प्री निकालने के बाद मेंस के लिए आपके पास 40 से 45 दिन रहेंगे, और बैंक एग्जाम के लिए 100 दिन प्री निकालने के लिए बहुत ही ज़्यादा है। अगर आप डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं और डेली 8 से 10 घंटे दे रहे हैं, मोर देन सफिशियंट है। मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में IBPS क्लर्क क्वालिफाई किया था। IBPS क्लर्क का मेरा पहला एग्जाम था 2018 में, और मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई किया था, और 6 महीने से ही पढ़ रहा था मैं, 6 मंथ से पढ़ रहा था। लास्ट के 3 मंथ जो थे मेरे, उसमें मैं सीरियस होकर पढ़ा हूँ। स्टार्टिंग के 3 मंथ मेरा ऐसे ही था, रैंडम पढ़ रहा था, नहीं पढ़ रहा था। लास्ट के 3 मंथ क्योंकि मुझे लगा कि IBPS क्लर्क इस साल का लास्ट एग्जाम है, तो एकदम सीरियस होकर मैंने पढ़ा, और 3 महीने की जो रिगर्स पढ़ाई थी मेरी, उसी से IBPS क्लर्क क्वालिफाई हुआ था मेरा। तो मैं समझता हूँ 3 महीने अभी भी है, और आप अगर अभी से स्टार्ट करें पढ़ना डेली, तो आपका भी हो जाएगा। और एक बात और है आपके लिए, तो इस साल अगर आपने नहीं क्वालिफाई किया तो अगले साल और दिक्कत होने वाला है, क्योंकि CET के आने के बाद क्या पैटर्न होने वाला है, क्या सिलेबस होने वाला है, बहुत कॉम्प्लेक्स होने वाला है। तो ये लास्ट मौका है आपके पास IBPS क्लर्क क्वालिफाई करने का ईजिएस्ट वे में। इसके बाद से तो टफ ही होने वाला है मेरे हिसाब से, तो इस मौके को जाने मत दीजिए। 100 दिन बहुत ज़्यादा नहीं होता है, 100 दिन बीत जाएंगे, यूं ही बीत जाएंगे। अगर आप कुछ नहीं करेंगे तो भी बीत जाएगा, और अगर आप मेहनत करेंगे तो आपको रिजल्ट दे के बीतेगा, ठीक है। तो प्रैक्टिस करिए फ्रेंड्स, और भी कोई डाउट हो तो मुझसे पूछिए, मैं आपके साथ हमेशा रहूँगा इस चैनल के थ्रू। ये चैनल एक ऐसा प्लेटफॉर्म मैंने बनाया है कि जिसके थ्रू मैं आपसे कनेक्ट हो सकूँ। और जो बच्चे क्लर्कल एग्जाम की तैयारी करने आए हैं, IBPS क्लर्क की तैयारी कर रहे हैं, मेरा खुद का एक्सपीरियंस रहा है एज अ क्लर्क, तो मैं बहुत अच्छे से आपको गाइड कर सकता हूँ हर जगह पे, सिर्फ पढ़ाई में ही नहीं, बाकी जो DV होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर उसके बाद से जो पोस्टिंग होगी कैसे वहाँ पे हैंडल करें, जो स्टाफ हैं कैसे हैंडल करें, कैश का जो भी काम आपको मिलेगा उसको कैसे आप हैंडल करेंगे, वो सारे एक्सपीरियंस है मेरे पास। तो एज अ फ्रेंड आप मुझसे जुड़ सकते हैं इस चैनल के थ्रू। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा, चैनल ग्रो करे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।